वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो बहुत सारी क्यूरीज आ रही है इंस्टाग्राम पेज पे एंड व्हाट्सएप पे कि मैम हमारा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस है वो प्रिपरेशन है वो हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से हम कौन सा यूनिट पहले पढ़ना स्टार्ट करें ताकि हमारा जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है उसका पूरा सिलेबस कवर हो सके। और यहाँ पर जितना भी आपको टाइम मिलता है एनटीए के थ्रू, वैसे तो आपके पास में 6 मंथ्स रहते हैं, ओके, क्योंकि अभी अभी जस्ट एग्ज़ामिनेशन हुए हैं। और आपको पता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के बारे में सोचते हो तो उसके लिए आप अपने आप ही टाइम निकालना स्टार्ट कर देते हो। अभी जून का जो है 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप फाइनल ईयर में हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो भी आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हो। वो वैलिड होगा, कब वैलिड होगा, जब आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स अबव हो जाएंगे, ओके। तो आपका एनटीए नेट है वो यहाँ पर वो कहता है कि आपका वैलिडिटी हो जाएगा अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपको कैसे स्टार्ट करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपके पास में नोट्स हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं रखता। आपके पास में बुक है, इनफ है। और अगर आपके पास में सेल्फ नोट्स है वो भी इनफ है। अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो वो भी इनफ है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर आपके पास में मेन सोर्सेज क्या होना चाहिए, तो देखो मेन सोर्सेज वो होना चाहिए जो आपने अपने लास्ट के 5 ईयर्स में 11 से लेकर, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो पूछ जाते हैं 11th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। और कभी कभी तो कुछ क्वेश्चंस 10th क्लास के भी पूछ ले जाते हैं साइंस में, साइंस को उठा के, ठीक है। तो 10th प्लस 11th और पीजी तक आपको ऑल इन्फॉर्मेशन या आपकी जितनी भी आपने पढ़ाई की है वो सारी की सारी आपको या याद होना चाहिए, या आपने जो भी पढ़ा है इन चीज़ों में वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, उसमें आपने मास्टर हासिल की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो है आपकी स्टडी को लेकर कि आपके पास में। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास में मटेरियल कहाँ से, कैसे, क्या। तो आपको मैं बता दूं कि आपके सेल्फ नोट्स अगर आपके पास में हैं, लाइक दैट आपने कॉलेज किया है तो कॉलेज के अंदर आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एनटीए कहाँ से लेता है आपका सिलेबस, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक 11, मैंने जैसे कि बताया आपको 11th क्लास से पीजी क्लास तक आपका सिलेबस लेता है। उसमें जो लास्ट के आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वहीं से आपका पिकअप करता है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ आपके पास में जो होनी चाहिए वो है सॉल्वर्ड पेपर्स। आपके पास में लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्वर्ड पेपर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्वर्ड पेपर्स से ही आपको एग्जैक्टली पता लग सकता है कि कौन सा टॉपिक है एनटीए के सिलेबस में, जो एनटीए ने जारी कर रखा है सिलेबस, कौन सा टॉपिक है जो 10 सालों में रिपीटली क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्वेश्चंस ही डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। उनका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मैंने देखा है अभी रिसेंटली 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो 5 ईयर्स का पिक करते। तो आपको 10 ईयर्स के सॉल्वर्ड पेपर्स अगर आप सॉल्व कर लेते हो, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर मैं एनटीए का जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में सॉल्वर्ड पेपर्स आपके पास होना मैंडेटरी है। इसी से आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग में जो बच्चा एग्जामिनेशन देने जाता है उसको पता नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, या तो एनटीए की वेबसाइट पे जाके सर्च कर लो, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएंगे PYQ। लेकिन अगर आपको सॉल्वर्ड पेपर्स विद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे से PDF फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो पेपर 1 के अंदर बेस्ट कर लेता हूँ, पेपर 2 को रहने देता हूँ। तो देखो ऐसा नहीं होता है। पेपर 1 को आप जितना टाइम दे रहे हो पेपर 2 को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, दोनों को बराबर टाइम देना होगा, तभी आपका एनटीए नेट है क्लियर होगा, नेट यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन क्लियर होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं सिर्फ 5 यूनिट पढ़ के चल जाता हूँ और 5 रहने देता हूँ, तो वो भी यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो भी यहाँ पे क्या है, सही नहीं है, क्योंकि एनटीए क्या करता है सभी यूनिट से 3 और 4 या 5 क्वेश्चंस तक आपसे पूछ जाता है। 4 और 5 क्वेश्चंस आपसे ईच यूनिट से पूछ जाते हैं। DI के तो फिक्स है, DI के तो 5 क्वेश्चन आएंगे। और RC के भी
5 क्वेश्चन आते हैं। बाकी और यूनिट्स में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्या पता EVS का जो आपकी यूनिट नंबर 9 है उससे 6 क्वेश्चन पुटअप हो जाए या 4 हो जाए, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है NTA पे। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में, जो भी आपका सब्जेक्टिव वाइज है। सब्जेक्टिव वाइज मतलब टोटल 85 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो जिसका जैसे मान लो कि किसी का कॉमर्स है, किसी का मैनेजमेंट है, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का लेबर वेलफेयर है, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इंडियन कल्चरल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जितनी भी है सब्जेक्ट वाइज नेम, अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना जो एग्ज़ाम है वो फिल कर सकते हो, जो फॉर्म है उसमें फिल कर देना और उसी का ही आपका पेपर लगेगा। अब आप ये मत कहना कि मैम मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और इकोनॉमिक्स का दे दूँ क्या, क्योंकि अभी गाइडलाइन में आया है कि जिस बच्चे ने अगर कॉमर्स से नेट किया है तो वो कॉमर्स की ही आगे जाके क्लासेस देगा। आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पेपर दिया है नेट का तो वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ा सकेगा। और आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे जो गाइडलाइन में जारी की गई है कि नेट अब नहीं लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेट आपको देना ही होगा एग्ज़ामिनेशन। अगर आप PhD के लिए जा रहे हो तो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में एज इट इज़ सेट नेट का पैटर्न होता है, सेम टू सेम नेट का पैटर्न होता है। जैसे नेट UGC नेट में क्वेश्चंस आते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी, आई होप कि आपके ऑल जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।